और जिसके लिए बहुत संघर्ष में प्रयास करना पड़ा था, जो किसी भी अत्यंत घोर तपस्या से कम नहीं था, उसकी पूर्ति के उपरांत राम मंदिर का कार्य आरंभ तो हुआ और वह चलता गया। अब वह क्षण आया है जब हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, भगवान श्री राम लला के सुंदर मंदिर का निर्माण जन्मभूमि के स्थान पर होकर के अब वह पूर्णता की ओर पहुंच चुका है। कल वह मंगलमय दिन है जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और श्रद्धेय सरसंघ चालक जी के हाथों वहाँ पर ध्वजोत्तोलन होगा, ध्वजारोहण होगा। हमारी परंपरा में ध्वजारोहण को सर्वोच्च क्षण माना जाता है। ध्वज की महिमा हमारी इस पूरी परंपरा में बहुत बड़ी है। मंदिर के ऊपर शिखर होता है, लेकिन शिखर के भी ऊपर ध्वज होता है। दूर से ध्वज का दर्शन करने से ही देवता का दर्शन होने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की श्रद्धा है। किसी भी सेना में भी कोई ध्वज को गिरने नहीं देता। तो ध्वज हमारी अस्मिता का, हमारे विश्वास का, हमारी पूर्णता का प्रतीक होता है। उस ध्वज का आरोहण जो कल हो रहा है, उसका दिन भी संयोग से बड़ा सुंदर मिल गया। हमें तो इस महीने में ध्वजारोहण करना था, लेकिन इस महीने के मुहूर्तों को जब टटोला गया तो 25 नवंबर का दिन सबसे अच्छा लगा। अब इस दिन विवाह पंचमी का दिन पड़ता है, ये भान हमें उस समय नहीं था, लेकिन अरे ये तो पूरी अयोध्या के लिए सर्वदा ही बड़ा उत्सव का दिन रहा है। हम देखते ही हैं कि विवाह पंचमी के दिन अपराह्न के पश्चात अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से शोभा यात्राएं चलती है, क्योंकि यह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवती सीता के विवाह का मंगलमय दिन है। तो हमें और भी आनंद हो गया। अब इस मंगलमय घटिका की हम लोगों को प्रतीक्षा है। यह कार्य हम आरंभ करना चाहते थे, तो ऐसा निश्चित रूप से आवश्यक था कि उसके लिए पूरी धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी भी की जाए। यहाँ पर भगवान रामलला का मंदिर है, राम परिवार का मंदिर है। फिर हम देखते हैं परकोटा के चारों ओर 4 मंदिर हमारी पंचायतन परंपरा के अनुसार बने हैं। वहीं पर हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर है, भगवती अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, और परकोटा के बाहर भगवान के सप्त लीला सहचर यानी महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवती अहल्या, हमारे निषाद राज, जटायु और शबरी मैया। और भूलना तो नहीं चाहिए, राम जी के कार्य में अपना छोटा सा योगदान श्रद्धा से देने वाली वह गिलहरी, उन सब के भी स्थान बन चुके हैं। तो वहाँ पर भी सब उत्सव होने चाहिए। उत्तर भारत में जिन्होंने अपने रामचरितमानस के माध्यम से धर्म को सदियों तक संजीवित रखा, ऐसे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी वहाँ पर सुंदर विग्रह स्थापित हो चुका है। तो इन सब का पूजन अर्चन भी होना आवश्यक है, और इनमें जो देवता कल्प है उनके लिए हवन, उनके मंत्रों का जप, ये इन सब विधानों के अंग होते हैं। ये सब करने के लिए प्रतिपदा से आरंभ किया गया, पंचमी तक यानी 5 दिनों तक ये सब चलेगा। ध्वजारोहण का जो मुहूर्त भी निश्चित किया गया है। अब दिनांक तो पंचमी का हो गया, लेकिन कोई भी प्रतिष्ठा का काम होता है वह स्थिर लग्न पर होता है, ताकि वह काम स्थायी हो जाए, यह सोच करके। और मध्याह्न की बेला में अभिजीत मुहूर्त के ऊपर कुंभ लग्न में यह कार्य सोचा गया है, जो समय आरंभ होता है 11:58 से और 1 बजे तक वह समय रहेगा। इसके पूर्व हमारे सारे अनुष्ठानों का पूर्णता होने का समय आ जाएगा, लेकिन पूर्णता किंचित बाद में होगी ध्वजारोहण के पश्चात। यहाँ पर पधारने के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन
लगभग समस्त स्थानों का और विशेष रूप से उन सप्त मंदिरों का निरीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे, भगवान की आरती होगी और फिर ध्वजारोहण होगा। उसके पश्चात निश्चित रूप से वे भाविक भक्तों के लिए, अयोध्या जी के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए भगवान श्री राम का संदेश अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए मंच पर पधार करके और उद्बोधन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।